हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विथ एंगल्स, ठीक है। तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में एंगल्स का यूज करते हैं, उसकी जो वैल्यू आती है उसको समझेंगे कि किस प्रकार से वैल्यू आती है ट्रायंगल के द्वारा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के साथ में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है जिसमें आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या क्या होते हैं वो जान लीजिए। 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 रेशियो आपको दिए गए हैं जिनके लिए आपको वैल्यूज निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं 6 प्रकार के रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो देखिए अगर हम पहले बात करेंगे 45 पर, किस पर? 45 के साथ में आइए। तो पता करना है कि sin 45 की वैल्यू क्या होती है। sin 45, cos 45, tan 45, बाकी आप रेसिप्रोकल करके आंसर दे देंगे। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल लिया, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको ABC नाम दे दिया, ठीक है। 45 हमने लिया है, ये एंगल आपका 45 है, ये 90 है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा। सम ऑफ एंगल्स है इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो 45 और ये भी 45 है। तो आपने थ्योरम पढ़ी है और मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें इस तरह की कंडीशन फंसी थी। तो अपोजिट अगर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड भी इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये बताया था। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू BC हो जाएगा क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल C है। सिंस एंड देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC बाय द थ्योरम, लिख सकते हैं बाय द थ्योरम। ट्रायंगल्स थ्योरम लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा। तो देखिए क्या हो सकता है, ये और ये तो इक्वल है। AB इक्वल टू BC है, इसको मान के किस A के बराबर है, ये मान लिया हमने A के बराबर, लेट, ठीक। अब हमारे लिए AC निकालना है, तो AC के लिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम ठीक, क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब ac स्क्वायर, b मतलब बेस ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये आपका a है तो a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर हो गया ac स्क्वायर। तो ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? a रूट 2, AC इक्वल टू A रूट 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ साइन A यानी कि साइन 45 बन रहा है,
वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा BC अपॉन में AC। तो BC की वैल्यू क्या है A और ये क्या है √2A। तो A से A कैंसिल 1/√2 आ गया। तो देखिए इस प्रकार से हमने sin 45 की वैल्यू पता कर ली कि 1/√2 क्यों होती है। तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन बताएंगे और इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। बहुतों को ये चीजें नहीं आती क्योंकि इसके बेसिक को नहीं बताया जाता। आप सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब cos 45 इसी प्रकार से देखिए AB अपॉन AC क्या हो जाएगा A अपॉन A√2 या √2A कैंसिल किया 1/√2 देखा। cos 45 sin 45 के बराबर 1/√2 आ गया, ठीक है। अब tan 45 निकालना है। मालूम है क्या होता है sin अपॉन में cos करके होता है, या ऐसे ही निकाल दीजिए क्या आ जाएगा BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू क्या है A अपॉन A इक्वल टू 1। तो आपको मालूम पड़ गया sin 45 cos 45 और tan 45 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। इसी प्रकार से sec cot की बता सकते हैं आप, क्या आ जाएगा 1/tan 45 और ये 1/1 इक्वल टू 1। sec 45 1/cos 45 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये ऊपर चला जाएगा √5। cosec 45 1/sin 45 1/√2 तो ये √2 ऊपर गया। इस तरह से सब की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। 45 पर सब की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 45 तो गया, 30 और 60 को लेते हैं। 30 और 60 को एक साथ कर सकते हैं। कैसे देखिए एक ट्राइंगल ले लिया, कैसा इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जानते हैं एंगल कैसा होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये भी 60 डिग्री का। इस पर हमने क्या किया, ये ABC ले लिया ABC। अब इन इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA ये मान लिया हमने, चलो बाद में मान लेंगे, अभी इतना लगता है, ठीक। अब इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। तो ये CD D पॉइंट पर मीट किया, जिसमें AD इक्वल टू DB होगा, ठीक है। ये बाइसेक्ट हो जाएगा, एंगल बाइसेक्ट कर दिया तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो गया, ये भी 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, ये 60 है, ये 90 और ये सॉरी ये 60 है, 30 है, ये 90। अब हमने लेट इसको मान लिया है A के बराबर। किसके बराबर A के बराबर। और ये AB इक्वल टू कितना है AD प्लस, सिंस AB इक्वल टू AD प्लस DB और AD और DB कैसे हैं इक्वल हैं, तो A प्लस A यानी कि 2A, तो AB इक्वल टू 2A। और ये किसके इक्वल जा रहा है, तो AB इक्वल टू 2A और ये हमको मालूम है BC और CA के बराबर है। BC और CA के बराबर है यानी कि AC के बराबर है, ठीक। इन ट्राइंगल
ए डी सी इन ट्रायंगल एडीसी। ध्यान दीजिएगा ए डी और ये सी, सिर्फ इतना ट्रायंगल ले लिया, अलग से कर देते हैं ए डी सी। यहाँ पर ए से लेकर ये इतना ए हो गया, ये हमें मालूम 2a हो गया। अब हमको CD चाहिए, CD इसी का पार्ट बनाया है मैंने, इसी का पार्ट, ठीक है। CD चाहिए, तो CD पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस का DC स्क्वायर। DC हमें पता करनी है, ये हमारे लिए 2a का होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया प्लस का DC स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर DC स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, DC इक्वल टू √3 इंटू a, ठीक है। ठीक है, हमको पता है ये √3a हो गया। अब यहां से निकाल लीजिए, ये आपका कितना है 60 है और ये 30 है। तो देखिए यहाँ sin 60 क्या होगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये इसके लिए हाइपोटेनस, तो CD अपॉन में AC आ जाएगा। CD की वैल्यू क्या है, √3 इंटू a अपॉन में a इक्वल टू 2a, तो √3 अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार से आप cos 60 निकाल सकते हैं, उसमें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AD अपॉन में AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD क्या है a अपॉन में AC क्या है 2a, तो 1/2। इतनी बात समझ में। अब देखिए tan 60 क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये DC अपॉन में AD √3a अपॉन में a यानी कि √3। इतनी वैल्यू समझ में आई। इतनी वैल्यू आपको समझ में आई। sin 60 इक्वल टू √3 अपॉन 2, cos 60 इक्वल टू 1/2, tan 60 इक्वल टू √3, ठीक है। अब बढ़ते हैं sin 30, सब में 30 की वैल्यूज, इसको आप क्या करेंगे, चलिए हम बता देते सब। आप इसको पहले नोट कर लीजिए ताकि बचे हुए जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज रह गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए हैं, वो हम बता दें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। तो देखिए sin 60, cos 60, tan 60, अब cos 60 क्या होता है 1/tan 60, ऐसे ही कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/, tan 60 की वैल्यू √3 आपने निकाला है, sec 60 1/cos 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा 2/1 यानी कि 2, cos 60 1/sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 अभी निकाली मैंने, 2 ऊपर जाएगा 2/√3 आ जाएगा। इसको एक लाइन से लिख लीजिए, sin 60, cos 60, tan 60, cos 60, sec 60 एंड cosec 60 की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालते हैं, चलिए मार्कर चेंज करते हैं, sin 30 की। sin 30 पर ध्यान दीजिए, यहाँ वही चीज है यहाँ, तो परपेंडिकुलर काम अब ये करेगा, हाइपोटेनस ये बेस ये, सेम इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन में AC, ये हो जाएगा a/2a यानी कि 1/2, cos 30 के लिए क्या हो जाएगा, बेस ये काम करेगा, CD अपॉन में AC, CD क्या है √3a, ये 2a, √3 अपॉन में 2, tan 30 क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर ये बेस ये परपेंडिकुलर AD अपॉन में बेस CD, ठीक है, a अपॉन में CD √3, तो 1/√3। इतनी बात समझ में। अब आगे आपका काम है cot
सेक एंड कॉसेक में 30 की वैल्यू निकालना। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। अब बचा हमारे पास 0 और 90 करना, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं इसमें। देखिए अब हमारे पास जो एंगल बचे हुए हैं 0 एंड 90 डिग्री, तो हम किस पर काम करें, 90 पर कर लें या पहले 0 पर कर लें? तो हम 0 को पहले काम कर लेते, 0 डिग्री पर। तो देखिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार होता है। 0 डिग्री एंगल शो करना है तो ये तो 0 से काफी बड़ा है, इतना तो आपको पता है। ठीक, इसको समझते हैं 0 का क्या मतलब है। इसी पर ओवरलैप कर जाना, या एक लाइन के ऊपर ये लाइन, ये 0 डिग्री के एंगल है, आपस में एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, या इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाना, 0 डिग्री एंगल होगा। अगर उनके बीच ये रोटेशन लाइन और बेस लाइन के बीच गैप होगी तो 0 डिग्री से ऊपर वैल्यू होगी, 0 डिग्री से प्लस वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर वैल्यूज खत्म हो जाएगी कुल मिलाकर आपकी, इसी के ऊपर यही लाइन आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, यानी कि ए बी के ऊपर ये AC जो लाइन है वो इसी पर आ जाएगी, यानी कि C पॉइंट भी B के बराबर ही रहेगा। ठीक है, C और B एक ही जगह पर पॉइंट होंगे, ये दो आपके लिए समझने का। तो हमारे लिए ये वैल्यूज ये वाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, B और C इसी में ही आ चुके हैं। ठीक, 0 डिग्री के कह रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर BC कैसा हो जाएगा, 0। BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच कोई डिस्टेंस तो बचेगी नहीं, और ये यहीं से इसी के ऊपर हो जाएगी, तो BC तो 0 हो जाएगी, बाकी आपका AB इक्वल टू BC हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, थ्योरेटिकल समझनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फॉर 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री एंगल के लिए BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वैल्यू 0 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर वैल्यू 0 हो जाएगी, और AB इक्वल टू BC हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर sin 0 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ये है BC अपॉन में BC अपॉन में AC हो जाएगा। इतनी बात समझ में, हम इसको BC क्या माना 0, AC कुछ भी हो, क्या लेना देना, ऊपर 0 आ गया, 0 आंसर हो गया। ठीक, cos 0 में क्या होगा, AB अपॉन में BC, सॉरी AC, AB अपॉन में AC, यहाँ AC सॉरी, यहाँ AB अपॉन में जो ये AC होती है वो तो यहीं पर आ गई, ओवरलैप कर गई है, तो AC अपॉन में आ गए, और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 सिंस AB इक्वल टू AC। ठीक, अब tan 0 की देख लेते हैं। tan 0 क्या है, ये वैल्यू है 0, यानी कि BC और अपॉन में AB, ये 0 अपॉन में AB, और ये 0 हो गया। ठीक, अब cot की वैल्यू देख लेते हैं, cot 0 का 1 अपॉन tan 0, 1 अपॉन 0, आप जानते हैं अपॉन में अगर 0 हो तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 इक्वल टू 1 इनफाइनाइट। अब बात करते हैं sec 0 की, तो 1 अपॉन cos होता है, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा अपॉन 1।
cos 0 sec 0 की वैल्यू 1। अब इसी तरह से cosec 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec 0 पर 1/sin 0 और sin 0 पर ये 0 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी cot 0 और cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब हमारे पास लास्ट स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल रह गया है, क्या है वो 90। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल कब होता है, अब राइट एंगल में दो 90 डिग्री तो एंगल होते नहीं है। ठीक है, और ट्रायंगल में जीरो भी नहीं होता, तो फिर भी हमने जीरो बनाया, कैसे बनाया, ओवरलैप कर गया। उसी प्रकार इसमें भी एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये ए बी और सी। अब एंगल ए को 90 बनाना है, तो देखिए अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता कभी। तब कैसी कंडीशन पर बनेगा, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां से यहां पर ले आएंगे, क्या होगा, ये पूरी लाइन धीरे धीरे करके, चलिए पहले पढ़ते हैं। यहां से ए बी सी, ए से यहां पर ए आया, अभी भी 90 डिग्री नहीं हुआ, एंगल बढ़ रहा है, यहां पर कुछ था, यानी मान लीजिए कुछ होगा, यहां पर एंगल बढ़ता चला जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, ये रोटेशन इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, एंगल अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम यहां पर आएंगे, यहां पर थे, अब यहां पर हो गए, अब इसी पर ओवरलैप कर गए, अभी भी 90 डिग्री नहीं हुआ है, अब इसी पर ओवरलैप हो गया, तो ए भी यहीं पर है और बी भी यहीं पर है और सी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर हमारा बेस कैसा होगा, वो होगा 0। बेस कैसा हो जाएगा, 0, बेस मतलब ए बी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और AC इक्वल टू जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगी, यानी कि BC के इक्वल हो जाएगी, AC BC के इक्वल हो जाएगी। ठीक, जब 90 डिग्री का एंगल अपन लेंगे तो sin 90 क्या आ जाएगा आपका, देखिए इधर से देखिए क्या होगा, BC अपॉन में AC, इसमें देखिए AC कंडीशन हमें मालूम है, BC क्या है, BC और AC दोनों इक्वल हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि AC इक्वल टू C। cos 90 बेस यानी कि AB अपॉन में AC। हमें मालूम है AB क्या है, 0 है, बेस क्योंकि बचा ही नहीं हमारे पास, 0 हो गया। tan 90 क्या होगा, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू तो BC है, लेकिन ये AB कैसा हो गया, बेस 0 हो गया है, ये इनफाइनाइट आंसर हो गया। अब इसके बाद चलिए कर लेते हैं, cot 90 1 अपॉन tan 90 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। ठीक, sec 90 1 अपॉन cos 90 इक्वल टू cos 90 की वैल्यू 0 और ये इनफाइनाइट cosec 90 1 अपॉन sin 90 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से हमने जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्पेसिफिक एंगल कैसे
निकलते हैं, क्यों वैल्यू ऐसी होती है। ठीक है, अब इसको हम एक चार्ट बनाएंगे और उसमें भी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हम एंगल्स रेशियो, हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इधर की तरफ हम ले लेंगे और ये हमारे एंगल्स हो जाएंगे, स्पेसिफिक एंगल। क्या आपको दिख रहा है? हाँ, स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो यहां साइन, कॉस, टेन, कॉट। देखिए ऑर्डर को अच्छे से याद करिए, सेक, कॉस, और इनका यूज बार बार करिए, बार बार बोलिए, आपको धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक पहले काम कर लेते हैं। 0 डिग्री आपने पूरा लिखा है तो आप साइन 0 डिग्री क्या होता है निकाला था, 0, या ऐसे तौर तरीका है वो वाली बात कर लेते हैं। एक नंबर लिखेंगे 0 से लेकर 1 2 3 4। अब सब में हम 4 से डिवाइड कर दीजिए। याद रख सकते हैं सिर्फ साइन का, साइन के साथ में फिर सबका बना सकते हैं। फिर अंडर रूट ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट से वैल्यूज क्या, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रूट 3/4 का निकालेंगे तो 3 का रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बाय चांस आप अगर भूल रहे हैं तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए इसको कि 0 30 45 60 और 90 है, तो साइन का निकालना है तो क्या करेंगे, 0 से लेकर जहां तक 90 तक जाए, 0 से लेकर 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4। अब 4 से सबको डिवाइड कर लिया और फिर अंडर रूट लगा दिया। वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी, साइन 0 की, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब इसी तरह से कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू यहां लिख दीजिए 1, 60 की वैल्यू यहां √3/2, 45 सेम होता है, फिर ये इसको ये यहां। ठीक, 10 का क्या होता है, ये अपॉन ये साइन अपॉन कॉस होता है तो 0/1 1, ये अपॉन ये 2 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 1/√2 वैल्यू 1, √3/2 1/2। तो नीचे वाले ये डिनोमिनेटर जितने भी हैं कैंसिल होते जाते हैं तो √3, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर रह जाता है इनका, 1/0 वैल्यू इनफिनिट। अब देखिए इसका ये उल्टा हो जाएगा, कॉट का जस्ट उल्टा ये इनफिनिट, √3 1, या रेसिप्रोकल इनको कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, सॉरी ये गलत कर लिया, 0/1 0 होता है। ठीक है, और इस ये 1/√3 और ये 0। ठीक है, सेक 0 की वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल कर लो 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 2 और ये इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिट होता है, ध्यान रखना। कॉसेक यानी कि 0 वैल्यू है sin 0 की, कॉसेक 0 की वैल्यू निकालें तो sin 0 की वैल्यू क्या है 0, तो इसका रेसिप्रोकल, या सेक से उल्टा कर लीजिए, ऐसे याद रखें तो ज्यादा बेटर है, √2 ये 2/√3 और ये 1। इतनी बात समझ में आई, आपने चार्ट को बनाना सीख लिया
वैल्यूज ऐसी क्यों होती हैं ये सीख लिया, जो सिखाई नहीं जाती जल्दी, फिर भी सिखाया, समझाया आपको। अब आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास पर आपको मैं इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, ये वैल्यूज फाइंड याद कर लीजिए, एक बार अपनी कॉपी में नोट करिए, उसको समझिए, दोबारा रिवीजन करिए, क्योंकि एक्सरसाइज लगाते समय आपको इन वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा बहुत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लेकिन आप बहुत कंजूस टाइप के हैं, आप वीडियो तक लास्ट तक नहीं रुकते और कोई कमेंट नहीं करते। वीडियो अच्छा है तो अच्छा बताइए, बुरा है तो मैं कितना सही कर सकता हूं ये आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना कोई डाउट हो वो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक, या कोई भी मैसेज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।